हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। और अब हम चैतन्य भागवत का आश्रय ले रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है क्योंकि आज ईश्वरपुरी जी, ठीक है, ईश्वरपुरी जो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनेंगे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज चैतन्य भागवत में उनका, इस लीला में उनका प्रवेश हो रहा है और आज उनका डिसअपीयरेंस डे भी है। तो भगवान ने इतनी कृपा करी है कि सेम डे पे ही दोनों चीज़ें हो रही है। हम उसी दिन उनके बारे में जान रहे जब आज इतना विशेष दिन है। तो निमाई पंडित, ठीक है, निमाई पंडित, जब हम पिछली बार देखा कि अब वो एक एरोगेंट, बहुत ही घमंडी बन के भगवान नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं और सबको लॉजिक के बल पर, आर्ग्यूमेंट्स के बल पर हराए जा रहे हैं और पंडित वर बन के घूमे जा रहे हैं। तो भगवान की हमने सुंदरता के बारे में बात की थी। अब भगवान जब घूमते हैं तो जो भगवान के हाथ में किताबें हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वयं माता सरस्वती को पकड़ा हुआ है और भ्रमण कर रहे हैं। इतने सुंदर भगवान लगते हैं। पर भक्त जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये निमाई इतना सुंदर है, इसको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण होता है। पर कितनी दुख की बात है कि ये इतना ज्ञान, इतना सौंदर्य, इतना बल होने के बाद भी इसके मुख पर कृष्ण की कथा नहीं है, कृष्ण की चर्चा नहीं है, इसके कान कृष्ण के बारे में नहीं सुनते। ये वैष्णव क्यों नहीं है? और सब इस प्रकार से दुख करते हैं। निमाई पंडित भी जब किसी भक्त से मिलते, किसी भी वैष्णव से मिलते, तो उनसे ग्रामर के ही, वर्ब रूट के बारे में ही बात करते। तो सब वैष्णव जो है निमाई को देखकर अपनी दिशा बदल लेते थे कि निमाई यार दिशा बदल ली। और सब वैष्णव यही बोलते हैं। इस एक एक कहा जाता है, पहला शब्द मुझे नहीं आता इसका, पर मैं बोलती हूँ। सुंदर दे किस काम के, सुंदर से कोड़ी भला, ठीक है। अभी सुंदर की जगह कोई और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। सुंदर से कोड़ी भला, च्यों च्यों जाऊं चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही हरि नाम। तो अगर आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपने समस्त प्रकार की सुंदरता, ऐश्वर्य है, तो भी क्या काम की है जिसने हरि नाम नहीं भजा, जो हरि के गुण नहीं गाता। इससे अच्छा तो वो कोड़ी है। उस कोड़ी की चाम, यानी कि उस कोड़ी की चमड़ी को मैं चूमूं, जो जिसके मुख पर हरि नाम है, जो हरि भजने में लगा हुआ है। ये किसी संत के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे वैष्णवों का दुख भी यही है कि गौरांग निमाई पंडित जो इतने सुंदर हैं, पर उनके मुख पर कृष्ण कथा नहीं है। और सब ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये कृष्ण भक्त बने। अब मुकुंद मुकुंद लीला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। मुकुंद जी संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, आप करते हो ना संध्या आरती, ठीक है। तो जो ये गौर आरती होती है संध्या में, इसमें मुकुंद जी के बारे में आते हैं। मुकुंद जी भक्ति गीत गाते हैं और जब वो गाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को रोक नहीं पाता। तो मुकुंद जी जो है, अब वो भगवान से, गौरांग से, निमाई से जब भी बात करते हैं तो उनका हृदय भी सदैव कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। और मुकुंद भी अब गौरांग की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो कृष्ण से विमुख होकर बातें करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को कृष्ण से दूर ले जाते हैं, व्याकरण की दुनिया में ले जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि मुकुंद आ रहा है, पर मुझे देखकर अपना मार्ग बदल दिया उसने। तो उनके साथ उनके डिसाइपल्स और गोविंद उनका सर्वेंट उनके साथ है। वो कह रही ये मुकुंद यहाँ से क्यों गया, मुझे देखकर से मार्ग क्यों बदला। तो वो सब कहते पता नहीं भगवान, कोई कार्य होगा उनको। भगवान निमाई पंडित ज़रूर उनको कोई कार्य होगा, इसलिए उन्होंने मार्ग बदला होगा। तो उन्होंने कहा मैं सब समझता हूँ कि इसने मार्ग क्यों बदला है। एक दिन मैं सबसे बड़ा वैष्णव होऊंगा, तब ये सब मेरे द्वार पे आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा
कि शिव और ब्रह्मा भी मेरे द्वार पर इंतज़ार करेंगे कि मैं कृष्ण कथा करूं। भगवान ने ऐसी भविष्यवाणी करी और सबको ऐसा लग रहा है कि ये निमाई जो है अहंकार में ऐसा बोल रहा है, पर उन्हें क्या पता कि ये जो है ये साक्षात भगवान है। इनके मुख से निकलने वाला हर हंसी मजाक, हर कमेंट एक सत्य है, एक शास्त्र है। तो कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा और सब उसे टाल के आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पूरे नवद्वीप में सब लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए, व्याकरण शिक्षा के लिए नवद्वीप आते हैं। और इन्हीं बीच में सब तरफ से वैष्णव भी आ रहे हैं। और वैष्णव सारे संयोग से जो मिल जाते हैं वो अद्वैत आचार्य के घर में एकत्र होकर सब कृष्ण कथा करते और जीवन यापन कर रहे हैं। पर लोग आसपास के सदैव निंदा करते रहते हैं कि ऐसा क्या है, इनको क्यों, इन्हें ये लगता है पढ़ पढ़ के, भागवत पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, हरि नाम कर कर के पागल हो गए, क्यों ये रात को हमारे को खाना खाने के बाद चैन से सोने नहीं देते। ऐसी ऐसी निंदा करते हैं भक्तों की। और अद्वैत आचार्य के पास सब जाते हैं फिर कि कब कब भगवान हमारी इन समस्याओं का निवारण करेंगे, कब हम स्वतंत्रता से हरि नाम करेंगे, कब लोग सुनेंगे हरि नाम। ये बात समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, कि भक्त की तड़प होती क्या है। बहुत मुश्किल है। आप जो बातें करते हो, जो बातें आप सुनना चाहते हो, उस तरह के लोग आपको आसपास मिलते तो आप बहुत संतुष्ट होते हो। पर जिसको हरि हरि भजन ही सब कुछ दिखता हो, जिसका मन ही हरि में लगता हो, उसको तो सिर्फ चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हरि के भजन को सुनने में रुचि रखता है। एक ऐसा व्यक्ति उसे प्राण देता है, उसको आनंद से भर देता है। एक साधारण भक्त के लिए इतना ही काफ़ी है जीवन जीने के लिए कि उसको ऐसे कान मिल जाए कि जिसके बल पर वो हरि भक्ति के बल पे वो जी पाए। पर ये वैष्णव जो स्वयं भगवान के नित्य पार्षद है, इनका एक से पेट नहीं भरता। ये तो पूरे संसार को भक्त बनाना चाहते हैं, ये तो सारे संसार को याद दिलाना चाहते हैं उनका मूल स्वरूप। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये दुख नहीं देख सकते, ये लोगों को अंधकार में नहीं देख पाते, इनके हृदय में पीड़ा होती है। ये टाल नहीं सकते कि जाओ मरने दो इनको, जाओ इनको इग्नोर रहने दो। नो, उनको तो सिर्फ यही पीड़ा होती है कि कर क्या रहे हमारे होते हुए। हम हरि भक्ति में सदैव लीन रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये भक्ति नहीं कर रहे। भगवान, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी पीड़ा ये भक्त नहीं सहन कर पा रहे और अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं। अद्वैत आचार्य रुद्र रूप में आ जाते हैं। क्यों भैया, क्यों ना आए, महादेव हैं तो महादेव रुद्र रूप में आ जाते हैं कि अवश्य अवश्य रक्षी वे कृष्ण ही रक्षा करेंगे हमारी। वो आएंगे। अब जब भी भगवान के भक्त तकलीफ में होते हैं ना, तो भगवान तो आ चुके हैं, पर अभी माया का पर्दा है। कोई भी पहचान नहीं पा रहा कि नवद्वीप में उनकी आंखों के सामने जो घूम रहा है निमाई पंडित, वो कृष्ण है जिसको वो हर पल पुकार रहे हैं। पर जब तक स्वयं गौरांग अपनी लीलाओं के दर्शन नहीं कराते, जब तक वो कृपा नहीं करते, तब तक ना उनके रूप, ना गुण, ना उनके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता। पर उनको सांत्वना देने के लिए नवद्वीप में अचानक से एक दंडी सन्यासी जो मायावाद आश्रम से है, न जाने कहाँ से प्रवेश कर जाता है। किसी को वो कुछ नहीं बता रहे कि वो ईश्वरपुरी हैं, और भ्रमण करते करते वो अद्वैत आचार्य के घर पर आ जाते हैं। उनके आंगन में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैत आचार्य अपने नित्य कार्य कर रहे हैं और भगवान की पूजा में लगे हैं। पर अद्वैत आचार्य की बार बार नज़र ईश्वरपुरी में जा रही है। वो ध्यान से अपना
पूजा क्रिया जो है वो नहीं कर पा रहे, और फिर एकदम से उनके पास जाके पूछते हैं कि आप मुझे मायावादी सन्यासी नहीं, आप मुझे वैष्णव ब्राह्मण लगते हैं, आप मुझे वैष्णव सन्यासी लगते हैं, आप मुझे बताइए आप कौन हैं। तो आप कौन हैं? आपके अंदर से एक प्रकाश निकल रहा है जिससे यह नहीं छिपता कि आप एक वैष्णव है। अद्वैताचार्य लगातार उनको देख रहे हैं और इस प्रकार से उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और साथ में ही कौन बैठा हुआ वहाँ पे? मुकुंद जी। मुकुंद जी किसी भी भक्त को छुपने नहीं दे सकते। जब भी वो सोचते हैं कि कोई भक्त इस छुपा रहा है कि वो भक्त है, तभी वो भगवान कृष्ण का भजन गाने लगते हैं, ताकि उस व्यक्ति के हृदय में जो कृष्ण प्रेम छुपा है वो उसकी आँखों में, उसके चेहरे पे, उसकी अवस्था में ये प्रदर्शित हो जाए कि वो कितना बड़ा कृष्ण भक्त है। तो मुकुंद जी ने गाना शुरू करा, और जैसे ही गाना शुरू करा, ईश्वर पूरी तरह से प्रेम आवेश में आ गए। उनके शरीर में सात्विक भाव उत्पन्न हो गए, और उनकी आँखों से प्रोफ्यूसली आंसू बहे जा रहे हैं। ये देखकर अद्वैताचार्य चकित हो गए और उनको आलिंगन कर लिया और उनके अश्रु में नहा बैठे, और इस प्रकार से दोनों का मिलन हुआ। फिर करते करते सबको पता चला कि ये ईश्वरपुरी है, ये ईश्वरपुरी जिन्होंने माधवेंद्र पुरी जी की अंतिम समय तक सेवा की है, उनके डिसाइपल, यानी कि अद्वैत आचार्य के गुरु भाई अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और ईश्वरपुरी, इन तीनों के गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरी जी। और वही माधवेंद्र पुरी जी अपने गुरु भाई को देखकर, या अद्वैत आचार्य जी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य यानी ईश्वरपुरी अपने गुरु भाई को देखकर, ये जानकर अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते और उनको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आलिंगन करते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने सारे भक्तों को सांत्वना दी। सब भगवान की चर्चा कर रहे हैं एक साथ, और ईश्वरपुरी जी साथ में उनके भगवान की लीलाओं के भेद खोलते हैं, इतनी गहन बातें करते हैं और खूब चर्चा करते हैं। सब हृदय में तृप्त हो जा रहे हैं। और यही सुनकर गदाधर पंडित अभी बहुत यंग है, वो निमाई पंडित से भी छोटे हैं। अब उस सभा में गदाधर पंडित जी जो सदैव जिनका झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर है, अब वो भी भक्तों के बीच में बैठने लग गए हैं। और जब वो इस प्रकार से भगवान की चर्चा सुनते हैं तो वो अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाते, और सबको समझ आ गया कि गदाधर भी कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं। फिर ईश्वरपुरी जी गदाधर जी को और आशीर्वाद और प्रेम प्रकट करते हैं, और उनको अपने पास बिठाकर कहते हैं कि ये ग्रंथ कृष्ण लीलामृत जो मैंने स्वयं लिखा है, मेरे साथ बैठकर पढ़ो। और गदाधर जी को, ठीक है, यानी राधा रानी की अंश, इस प्रकार से उनको कृष्ण लीलामृत की गहन बातें बता रहे हैं। अब ईश्वर चंद्र पुरी जी ने, क्योंकि यहाँ भक्त समाज है, तो उन्होंने निर्णय करा कि वो कुछ महीने यहीं नवद्वीप में रहेंगे, और वो गोपीनाथ आचार्य के घर पर 6-7 महीने तक वहीं पे वास करते हैं। इस दौरान एक दिन मार्ग में उनको निमाई पंडित दिखते हैं, और निमाई पंडित को देखते ही ईश्वरपुरी समझ जाते हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई दिव्य है। इनको देखकर मेरे हृदय में, मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। और ईश्वरपुरी जी निमाई से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ में किताबें हैं, क्या तुम कोई शिक्षक हो? तुम क्या पढ़ाते हो? इस प्रकार से ईश्वरपुरी जी जिज्ञासा दिखा रहे हैं, और निमाई के आसपास जो डिसाइपल है वो बताते हैं ये निमाई है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमें शिक्षा देते हैं, व्याकरण सिखाते हैं। और निमाई अपने समस्त डिसाइपल्स को आशीर्वाद देते हैं कि इनको प्रणाम करो, ये एक दंडी सन्यासी हैं,
इन्हें दंडवत प्रणाम करो। और स्वयं भगवान निमाई पंडित दंडवत प्रणाम करते हैं ईश्वरपुरी को और उनको बहुत सत्कार देते हैं और उन्हें आमंत्रण देते हैं कि आप मेरे घर आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। ईश्वरपुरी जी जाते हैं उनके घर में, शची माता खूब सेवा करती हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो मंदिर में बैठते हैं। कितना सुंदर होता था ना पहले कि ब्राह्मण घूमते थे और सब गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते थे उनकी सेवा करते थे और उनसे फिर कृष्ण कथा सुनते थे। तो विचार करो ये दृश्य कितना सुंदर होता होगा। हम लोग तो यूं बिजी रहते हैं, कोई फिजिकली आपके पास आपको आकर भगवान के बारे में बता रहा है, आप चूक नहीं सकते उस प्रेम को ग्रहण करने से। ये था उस टाइम का कल्चर जो अब नहीं है। तो ईश्वरपुरी जी इस प्रकार से निमाई पंडित से कृष्ण चर्चा करते हैं और फिर निमाई पंडित को कहते हैं कि निमाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम व्याकरण में बहुत निपुण हो। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो ग्रंथ लिखा है कृष्ण लीलामृत, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे बताओ। अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ईश्वर चंद्रपुरी से कह रहे हैं कि आप ये मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई त्रुटि निकालूं। भगवान का भक्त जब कोई ग्रंथ लिखता है, जब कोई कविता लिखता है या भगवान के गुणों की रचना करता है, कुछ भी करता है लिखन में, तो वो उसमें कोई त्रुटि होती भी है तब भी भगवान नहीं देखते। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि कोई बोलते हैं विष्णवे नमः, कोई बोलते हैं वैष्णाय, कुछ भी बोल देता है, हाँ विष्णाय कुछ भी बोल देता है, उच्चारण गलत हो जाता है। तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करते? भगवान ये नहीं देखते कौन कितना स्कॉलर है। भगवान तो सिर्फ इस बेस पर रिवॉर्ड देते हैं कि उसके अंदर कितना भाव है, कितनी भक्ति है। तो मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ, हरि नाम में उच्चारण, इवन आपकी गायत्री में भी कभी कुछ उधर से इधर उच्चारण हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आप बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक मंत्र उच्चारण करो और फिर भी ये ध्यान रखो कि भगवान हमें हर प्रकार से स्वीकार करते हैं और वो हमें सिखाएंगे। वो ज़रूर ऐसा मार्गदर्शन करेंगे हमारा कि हम उसको सही उच्चारण करें। ठीक है, तो एक भक्त की राइटिंग्स में फॉल्ट निकालना ये एक असंभव है। भक्त की राइटिंग जो है, भगवान भक्त के कोई भी कार्य जो होता है वो भगवान को केवल प्रसन्नता देता है, भले वो कितना फॉल्टफुल हो, उसमें कितने ही फॉल्ट्स क्यों ना हो। इसी बल पर तो मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी तो इसी बल पर बोल रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान स्वीकार करते हैं, वो हर प्रकार से हमें स्वीकार करते हैं। नहीं तो क्या औकात है मेरी कि मैं कुछ बोलूं, पर वो स्वीकार करते हैं तभी तो मैं बोल पा रही हूँ। वो स्वीकार करते हैं तभी तो मुझे बोलने में आनंद आ रहा है। वो स्वीकार करते हैं, वो हम सबको स्वीकार करते हैं, पर उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें शरणागति होनी चाहिए, तो वो स्वीकार करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आप whatever you have written is an expression of your love। इसमें कोई भी गलती हो तो क्या, भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। और जब ईश्वर चंद्रपुरी जी महाप्रभु निमाई पंडित की ऐसी बात, ऐसा एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम भर जाता है और फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरी तसल्ली के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए तुम ऐसा करो। आपको पता है इसमें भेद क्या था? इसमें भेद ये था कि भगवान ईश्वरपुरी जी आगे जाके उनके गुरु होने वाले हैं और भगवान पूरे संसार को ये दर्शन दे रहे हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, हर व्यक्ति, जब भगवान, चाहे कोई देवी देवता, कोई भी जब भगवान के मार्ग पर जाएगा
तो उसको गुरु का आश्रय लेना ही होगा। ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्रपुरी जी आगे जाके गौरांग महाप्रभु के गुरु हैं। पर गुरु के लिए एक शब्द हमेशा आता है, चक्षुदान दिल यही जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु जिसके हृदय में परम करुणा है, वो भगवान की करुणा का साधन है, कृपा का साधन है। भगवान उनके हृदय में ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो एक अयोग्य व्यक्ति को अपना लेते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसके लिए मार्ग खोलते हैं भक्ति का। तो ईश्वर पुरी जी यहाँ पर भगवान को इस बहाने कि वो त्रुटि निकाले, उनको चाहते हैं कि वो कृष्ण, जो कृष्ण लीलामृत पढ़ेंगे, जब कृष्ण कथा कृष्ण लीलाएं पढ़ेंगे तो उनके हृदय में भक्ति का उद्गम हो। ऐसी सोच के साथ उन्होंने, ईश्वर चंद्रपुरी जी ने इस प्रकार से लीला करी है। तो अब वो बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई क्रिटिक्स नहीं है, आप प्लीज़ इसमें त्रुटि निकालिए। तो अब प्रतिदिन निमाई पंडित ईश्वरपुरी के साथ बैठते हैं और उनकी इन कविताओं को रोज़ उनके साथ पढ़ते हैं। और अब निमाई पंडित जानते हैं कि ईश्वरपुरी जी उनको साथ में ही रखेंगे और पढ़ाएंगे, और वो भी ये भी जानते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, पर इसको विराम देने के लिए और भक्त को संतुष्ट करने के लिए और अपने भक्त की विजय करने के लिए अपेरेंटली, ठीक है, दिखावे में भगवान एक त्रुटि निकालते हैं कि एक यहाँ पे वर्ब रूट है जो मुझे सही नहीं लगती, जिसका सही उपयोग नहीं हुआ है। आपने लिखा है आत्मनेपदी, और मैं कहता हूँ परस्मेपदी का इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस प्रकार से निमाई वहाँ से अलविदा कहते हैं और कहते हैं मैं अगले दिन आपसे मिलता हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। अब ईश्वरपुरी जी जो स्वयं इतने बड़े पंडित हैं, व्याकरण के ज्ञाता हैं और सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उस अंतिम क्षण तक जब तक गौरांग निमाई पंडित अगले दिन नहीं आ जाते, और फिर बड़े ही पूरे कंक्लूजन के साथ निमाई को बोलते हैं कि परस्मेपदी जो आपने मुझे सुझाया था ये उचित नहीं है, आत्मनेपदी ही सही है जो मैंने लिखा है। और गौरांग महाप्रभु कहते देखा, मैं तो कह ही रहा था कि कोई गलती नहीं है इसमें, आप ही सोच रहे थे गलती है, मैं तो कहता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। भगवान खुश होते हैं अपने भक्त की नेम फेम उसको विजय करने में, भगवान को बहुत खुशी होती है इसमें, चाहे भगवान को ही क्यों ना अपमानित होना पड़ जाए, और भगवान इस तरह से बहुत संतुष्ट होते हैं। अब ईश्वरपुरी जी जो क्योंकि एक दंडी सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी हैं, तो वो एक स्थान पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते, पर उनके हृदय में बहुत कृष्ण प्रेम है। फिर भी मर्यादा के कारण और पूरे संसार में अपने चरणों द्वारा उसे पवित्र भी तो करना है, तो वो उस स्थान को, नवद्वीप स्थान को छोड़ के अब भारत भ्रमण के लिए आगे निकलते हैं। और इस प्रकार से ईश्वरपुरी जी का सभी भक्तों के साथ और निमाई पंडित के साथ मिलन होता है। ठीक है, तो आज तो हमारा अपीयरेंस डे था ईश्वरपुरी का। ठीक है, आगे जाके अभी और मिलेंगे हम, और तब पता चलेगा कि कैसे उनकी शिक्षा और होती है और कब वो दीक्षा लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस लेसन को ख़त्म करते टाइम वृंदावन दास ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं whosoever, ठीक है, whoever is fortunate enough to attentively hear these wonderful narrations, जो ईश्वर चंद्रपुरी की यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के साथ मिलन की इस कथा को बहुत ध्यान से सुनता है, वो तुरंत वहाँ उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ भगवान के चरणों में सरलता से भगवान की शरण और कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य ईश्वर चंद्रपुरी जो पूर्णतः कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं,
माधवेंद्र पुरी जी ने अपने हृदय का सारा प्रेम कृपा रूप में ईश्वरपुरी में रख दिया है और ईश्वर चंद्र पुरी अब आगे जाके वह प्रेम दीक्षा के समय गौरांग महाप्रभु को देंगे। ये सब किस प्रकार से हमारे जीवन में भक्ति आती है, ये भगवान बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे हैं। हमारे भी जीवन में